हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक बहुत ज़रूरी अपडेट आ गया है, इसलिए लेट नाइट को हम आपके लिए एक अपडेट लेके आए हैं और ये वीडियो बना रहे हैं। अपडेट ये है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के लिए एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया है। एग्ज़ाम के डेट की घोषणा हो गई है। बिहार शिक्षक बहाली एग्ज़ाम डेट आप देख लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें 43 नंबर सीरियल पे टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 है। उससे पहले जो एडवर्टाइजमेंट नंबर का कॉलम है उसमें अभी तक डेट नहीं आया है। क्यों लेट हुआ एडवर्टाइजमेंट, मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए सबसे ज़रूरी बात, टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2023 के लिए 1,70,461 सीट के लिए 19, 20, 26 और 27 अगस्त 2023 को पेपर होगा आपका। फिर से मैं बता रहा हूँ डेट, 19 अगस्त के, अगस्त महीने के 19, 20, 26 और 27 को आपका पेपर होगा। पेपर में प्री रहेगा, मेंस रहेगा। किस टाइप से होगा, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से इसको प्री मेंस बोल रहे हैं, सरकार नहीं बोल रही है। तो सरकार किस तरीके से, ये पहला पेपर है, प्रीलिम्स है, उसके लिए आगे का नहीं बताया गया है। तो अब आगे नहीं बताया गया है, फाइनल रिजल्ट का देखिए टीवीडी लिखा हुआ है, टीवीडी लिखा हुआ है फाइनल रिजल्ट पे और प्रीलिम्स के रिजल्ट पे, ठीक है। तो ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम अपने नियत समय पे होगा, जिसका डेट है 19, 20, 26 और 27 अगस्त 2023। अब आगे हम आपको ये बता रहे हैं क्यों लेट हो रहा है नोटिफिकेशन में, क्योंकि हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि दोपहर में आने वाला है, लेकिन वो आया नहीं। लेकिन हमने एक पोस्ट भी लिखा था कि क्यों नहीं आ रहा है, और आपको इतना इन्फॉर्म हमने कर दिया था। अब ये मैं आपको बीपीएससी के चेयरमैन साहब का एक ट्वीट बता रहा हूँ। 25 मई आज के दिन 9:58 पे सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसमें लिखा है, आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पेशेंस एंड एप्रीहेंशन ऑफ टीआरई कैंडिडेट्स, रेस्ट एश्योर्ड द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम। यही पॉइंट अब देखिए, हमने जब सुबह में आया था तो हमें उसी समय लग गया था कि आज कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उन्होंने जब भी वो ट्वीट करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है, और वो रीज़न पे यही पॉइंट है कि द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन टाइम, एग्ज़ाम अपने नियत समय पे होगा, इवन इफ नोटिफिकेशन इज डिलेड, जबकि नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। क्यों हो रहा है, लिख दिया उन्होंने, एज सम इश्यूज आर स्टिल पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। तो और उन्होंने बता दिया कि इशू है जिसका क्लैरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। कौन सा इशू है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये आगे पढ़ लीजिए। सो इट विल बी बेटर टू फोकस ऑन स्टडीज़, और यही बात हम आपको सब दिन से कह रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। लीगल टीम काम कर रही है और कुछ भी होगा तो बेटर होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ये लेट क्यों हो रहा है नोटिफिकेशन, इसमें पॉइंट्स क्या आ गया है कि जैसे ही नियोजन कर्मी जो इससे पहले नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने केस किया है, उस केस का मैटर यही है कि वो एग्ज़ाम नहीं चाहते हैं और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो पॉइंट्स आ गया है कि 292 पेज का जो शिक्षक अभ्यर्थी एसटीईटी कैंडिडेट फाइल किए हैं केस, वो केस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और उस पॉइंट के कारण ये एग्ज़ाम रुक सकता था, जिसके क्लैरिफिकेशन के लिए उस पॉइंट्स को हटाने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए लेट चल रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था कुछ की पॉइंट्स थे, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे रही है। साथ में जो अभी इस साल जो बीएड के पास करेंगे, बीएड अभ्यर्थी, उनके लिए कहीं कट ऑफ डेट बढ़ाया जाए। तीसरा है निगेटिव मार्किंग पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग में थोड़ा सा आपस में मतभेद है। साथ में एसटीईटी के लिए जिस विज्ञापन संख्या पर बाकी जगह बहाली हुई है, लेकिन बीपीएससी एक और एग्ज़ाम ले रहा है, उस पर क्या महाधिवक्ताओं से राय ली जा रही है कि क्या इस केस में फंसेंगे। देखिए पॉइंट्स यही है, थोड़ा सा भी एक भी पॉइंट अगर कोर्ट को लगा, माननीय कोर्ट को, तो वो एग्ज़ाम को रोक देगा। लेकिन अगर उसे बेटरमेंट लगे कि नहीं, अगर ये बच्चों के लिए बेटर रहेगा एग्ज़ाम लेना, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए अनुमति दे देगा। इसीलिए हम लोग यही आशा करेंगे कि एग्ज़ाम को रोकने के लिए और डायरेक्ट बहाली के लिए जो लगे हुए हैं लीगल टीम, वो बहुत अच्छे से काम करे और बिना एग्ज़ाम के बहाली हो। लेकिन दूसरी तरफ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर पेपर होता है और आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए। हमने आपको पहले दिन से कहा है कि आपको पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है।
तो आप बेसिक्स क्लियर कीजिए। हमने अपने चैनल पे क्वालिफाइंग पेपर्स के लिए हिंदी के 3 से 4 चैप्टर भी अपलोड किए हैं, आज भी हमने चैप्टर अपलोड किया है, तो आपको उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग पेपर आप 15 जून तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एक एक टॉपिक पे आपके जो सेकेंड पेपर होगा उसके एक एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और आपके जितने भी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट जारी करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए लगातार अपडेट, इतनी लेट नाइट अपडेट लाने के पीछे रीज़न ये था कि एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है। तो चलिए आपसे हम मिलते हैं फिर से नए अपडेट और नए वीडियो पे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और प्यार देते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।